हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने भारत जन सेवा के नई ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारे पोर्टल पे कुछ नई सर्विसेज ऐड हुई हैं जिनके बारे में कोई भी ट्रेनिंग वीडियोस नहीं बन पाई हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगा सभी सर्विसेज को इस एक वीडियो में समझाने के लिए। तो बने रहिए सारी सर्विसों के बारे में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गूगल ओपन करते हैं और पोर्टल का यूआरएल डाल के पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। भारत जन सेवा जो फर्स्ट में सबसे पहले शो होता है, भारत जन सेवा, उसी पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन ऐड हुआ है जिस पे क्लिक करके आपका कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्ट आप उसका सॉल्व करा सकते हैं। यहाँ आपको अपना नाम देना है, मेल आईडी देनी है, फोन नंबर देना है और जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखकर स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे एजेंट की तरफ से आपको रिप्लाई तुरंत ही मिल जाएगा, 1-2 मिनट के अंदर ही, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपका यहीं से सॉल्व कर दिया जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, प्रॉब्लम आती है कि फोन पिक नहीं हो पाता है। कुछ कस्टमर्स की शिकायत है कि फोन पिक नहीं होता है, बिजी रहता है। बिजी सर इसलिए होता है कि काफ़ी एजेंट्स जो हैं कॉल रिसीव करते हैं और हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं वो सभी कॉल पे होते हैं, तो इसीलिए वो बिजी मिलता है आपको नंबर। तो उसी को देखते हुए चैट का ऑप्शन यहाँ पे ऐड करवाया गया है ताकि आपको चैट के द्वारा तुरंत ही रिप्लाई दिया जा सके, क्योंकि एक चैट पे 10 रिटेलर को हम कवर कर सकते हैं एक बार में, लेकिन फोन पे एक रिटेलर को एक बार ही कवर किया जाता है। तो ये तो हो गई एक सर्विस चैट के बारे में। अभी मैं बात करूंगा जो नए रिटेलर्स यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनको रजिस्टर करने में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो रजिस्ट्रेशन करने में बहुत ही आसान है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। बस आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम। कई बार क्या होता है, सभी चीज़ें डालते हैं और सबमिट करते हैं, लेकिन वो रीडायरेक्ट होके इसी पेज पर रह जाता है और आपका सक्सेसफुल का मैसेज भी आपको नहीं मिलता है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आप यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उनका साइज ज़्यादा है, और सॉल्यूशन ये है कि आपको जो अपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट का साइज 500 KB के अंदर होना चाहिए आपका। अंडर 500, यानी जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, इनका साइज आपका 500 KB से कम होना चाहिए, और फोटो का भी, एंड फोटो और फोटो का भी जो साइज है 500 KB से कम आपका होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सबमिट होता है। अगर आपका 500 KB से ज़्यादा हुआ तो ये यहाँ पे अपलोड नहीं होगा और रीडायरेक्ट करके आपको वापस से रजिस्टर के पेज पे लेके आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो 500 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। कुछ लोग अलग अलग PNG या कोई भी फाइल वहाँ पे अटैच करते हैं, तो वो अटैच होगा नहीं। JPG फाइल आपको ले लगाना है, उसी के द्वारा आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेस होगा। अब मैं बात करूंगा कुछ लोग जो हैं, जो एप्लीकेशन के द्वारा, जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसके द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आधार कार्ड का फोटो क्लिक करते हैं। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूं आपको। अगर आप मोबाइल के कैमरे से कोई फोटो क्लिक करते हैं तो उसका साइज बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि अभी के जो कैमरा हैं वो काफ़ी मेगापिक्सल के होते हैं। तो फोटो आप कोई भी क्लिक करें, उनका 1 MB से ऊपर का साइज बनता है, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है।
तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैमरे का क्वालिटी कम कर देना है। आप जब उसका कैमरे का क्वालिटी लो कर देंगे फोटो क्लिक करते टाइम, तो वो थोड़ा साइज उसका कम हो जाएगा और वो इमेज वहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो मोबाइल से जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, आधार कार्ड को एक साइड से क्लिक नहीं करना है आपको। आधार कार्ड का फोटोकॉपी कीजिए, फोटोकॉपी, आधार की फोटोकॉपी कीजिए और उसका फोटो क्लिक कीजिए। हो सके तो उस पर सिग्नेचर भी कीजिए। आधार की फोटोकॉपी, उसके ऊपर सिग्नेचर और तब उसका फोटो क्लिक कीजिए और तब अपलोड कीजिए। उसमें क्या होगा, फोटो दोनों साइड से आ जाता है आधार कार्ड, और आपका जो है वेरीफाई करने में आसानी होती है, नहीं तो आपका जो पेंडिंग रहता है कई दिन तक। अगर आप ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर आपको मेल पे आपका जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपको नहीं मिलता है, या आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप हमारा जो चैट ऑप्शन है यहाँ जाके अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको वेरीफाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको चैट के द्वारा ही आपसे कुछ चीजें ले ली जाएंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो आपका सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती थी वो इस वीडियो को देख के आसानी से मुझे लगता है समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी नई सर्विसेज के बारे में। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने एक लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे डाला हुआ है, इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये पोर्टल पे आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको नई सर्विसेज के नाम पे एक तो AEPS आपको मिल जाता है, या मैं कोशिश करता हूँ सभी सर्विसों के बारे में बताने की, 1 बाय 1 करके मैं बताता हूँ आपको जो भी कुछ है पोर्टल के अंदर। देखिए हम डैशबोर्ड से शुरू करते हैं। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, ये टोटल अमाउंट आपका यहाँ शो करता है, ये जो भी आप कमीशन अर्न करते हैं वो आपको यहाँ शो करता है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि कमीशन को हम रिडीम कैसे करें, जो हमें कमीशन मिला है तो वो हम यूज कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ इस वीडियो में कि जो भी आपका कमीशन हो, देखिए जैसे यहाँ पर जो है 7,937 रुपए कमीशन हो चुका है। अब मुझे ये यूज करना है, अभी इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी टोटल जुड़ ही रहा है। ये 1500 होने के बाद आप इसको रिडीम कर सकते। 1500 होने के बाद एक ऐसा बटन आपके पोर्टल पे बन के आ जाता है। अब ये रिडीम नहीं किया गया था रिटेलर्स के द्वारा, क्योंकि ये जितना जुड़ जाए उतना अच्छा है। ये इकट्ठा इसको जो है लेना चाहते थे 10,000 करके, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, इन वॉलेट पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये सारा अमाउंट आपको मेन वॉलेट में मिल जाता है और आप इसको यूज कर पाते हैं। देखिए मैं करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया और ये एक प्रोसेस चला और बूम, ये देखिए ये जितना भी कमीशन अमाउंट था वो टोटल का टोटल अमाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब मैं इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आपको दिखा देता हूँ, कितना अमाउंट था, कितना ऐड हुआ है। ये देखिए कमीशन अमाउंट इतना वॉलेट में ऐड हो गया, जिसके बाद इतना बैलेंस ही यहाँ पर हो गया। ये देखिए क्रेडिट में आया, आपको 7,937 आपके वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरह से आप कमीशन रिडीम कर सकते हैं। रिचार्ज कैसे करते हैं, रिचार्ज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रिचार्ज पे आपको टैप करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है 10 अंकों का। ऑपरेटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जितना भी अमाउंट आपको करना है, जो भी रिचार्ज करना है, यहाँ क्लिक करके रिचार्ज नाउ करेंगे, वो सक्सेसफुली रिचार्ज हो जाएगा। अब वो रिचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ ऊपर रिचार्ज लिस्ट है, रिचार्ज लिस्ट पे क्लिक करके
हम ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शो करता है कि रिचार्ज ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, और अगर यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखता है तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, वो आपका जो है स्टेटस शो कर देगा कि वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। और कमीशन, अगर आपको जानकारी लेनी है कमीशन के बारे में, तो यहाँ पर कमीशन लिस्ट है, यहाँ क्लिक करके आप कमीशन की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अभी एयरटेल और जियो पे 2% का कमीशन आपको दिया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये आपका 4% होने वाला है, तो काम करते रहिएगा, ये कमीशन बहुत जल्द बढ़ने वाला है आपका। पोर्टल में कुछ और भी चेंजेस आने वाले हैं जिसके तहत ये कमीशन भी आपका बढ़ा दिया जाएगा। अब दूसरी सर्विस देख लेते हैं। दूसरी सर्विस है मनी ट्रांसफर। ये भी बहुत आसान है दोस्तों। मनी ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको डालना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे, मैं यहाँ एक नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ। अगर वो नंबर पहले से ही यहाँ पे डाला होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल शो कर देगा, जितने भी अकाउंट उसके अंदर ऐड होंगे। अगर वो पहले से नहीं डाला होगा तो यहाँ पर डिटेल शो नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको ये देखिए यहाँ पे 3-4 ये अकाउंट ऐड हैं। अब अगर आपको नया कोई अकाउंट ऐड करना है तो 2 तरीके हैं ऐड करने के। एक बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, एक वेरीफाई करके ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए अगर आप ऐड बेनिफिशियरी करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आपका ऐड हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपने जो डिटेल डाली है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्टर करते वक्त डाला था। कस्टमर यहाँ पर नाम डालेंगे जो अकाउंट पे नाम है, और अकाउंट नंबर, IFSC कोड और डाल के ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे। एक OTP जाएगा कस्टमर के फोन पर, वो OTP डालकर वेरीफाई कर लेंगे। एक आता है ऐड बेनिफिशियरी वेरीफाइड। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं तो आपको यही ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है हमें टाइप करने में गलती हो जाती है, अकाउंट नंबर 1-2 नंबर अगर गलत हो गए तो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। ये क्या करता है, यहाँ पे आप नाम लिखा, कुछ भी नाम यहाँ पे आप लिखिए, मोबाइल नंबर आपका कस्टमर का लिखना है, अकाउंट नंबर आपको लिखना है, IFSC कोड आपको डालना है और वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई नाउ से क्या होगा, आपका 4 रुपये डेबिट होगा, आपके वॉलेट से 4 रुपये डेबिट होगा, और 4 रुपये डेबिट होके उसमें से 1 रुपया बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपने जो ये अकाउंट वेरीफाई किया है इसका नाम ABCD नहीं है, इसका नाम जो भी नाम है, राहुल है या जो भी है, इसका नाम ये है, इसका नाम ABCD नहीं है। तो ये आप मैच कर लेंगे फिर कि हाँ कस्टमर का नाम यही है इस अकाउंट पे, और उसके बाद आप ऐड नाउ करेंगे। ऐड नाउ जैसे ही करेंगे कस्टमर के अकाउंट पे OTP जाएगा, सॉरी कस्टमर के मोबाइल पे OTP जाएगा, और वो OTP डाल के आप उसको वेरीफाई करेंगे और इसको बंद कर देंगे। वापस से सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो जो अकाउंट आपने ऐड किया वो इस लिस्ट में आपको शो हो जाएगा। अब बात करते हैं पैसा भेजे कैसे। यहाँ फंड ट्रांसफर पे आप क्लिक करेंगे, जितना भी अमाउंट आपको भेजना है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एक बार में आप 25,000 भेज सकते हैं, 25,000 से ज्यादा आप यहाँ पर नहीं भेज सकते। तो मैक्सिमम 25,000 रुपये आप एक बार में भेज सकते हैं, और एक नंबर से आप 1 लाख या 2 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। तो एक बार में 25,000 आपको भेजना होता है, जो 5-5 हजार करके ही जाएगा, या आप एक बार में 5,000 भी भेज सकते हैं। जितना भी आपको भेजना हो यहाँ से भेज के सेंड करेंगे, वो तुरंत ही ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसकी स्लिप आपको कस्टमर को देनी है तो वो कहाँ से देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, मनी ट्रांसफर लिस्ट करके लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा, मनी ट्रांसफर लिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी आपने ट्रांसफर किया वो एज ए लिस्ट यहाँ पर सेव हो जाता है, और यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट करके एक बटन बन के आ जाता है, जिस पर क्लिक करके आप कस्टमर को एक स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए मनी ट्रांसफर के बाद। अब इसमें चार्जेस कितना लगता है, कमीशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कमीशन, यहाँ क्लिक करेंगे तो
तो यहाँ लिखा है दोस्तों रिवाइज कमीशन 50% ऑफ चार्ज, यानी जो भी आपका कमीशन है आपका, मतलब जो भी आपका चार्ज लगता है उसका 50% आपको कमीशन मिलता है। यानी ये जो है ये शो नहीं हो पा रहा है, हाँ अभी ये दिख रहा है। यानी 1 रुपए से 1000 रुपए तक अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो आपका 20 रुपए का सर्विस चार्ज, और 20 रुपए के सर्विस चार्ज पे आपका 50% यानी 10 रुपए आपका कमीशन हो जाता है। उसी प्रकार से 1001 से 2000 तक अगर करते हैं तो आपका 30 रुपए का चार्ज लगता है और 50% का आपका कमीशन, तो 15 रुपए आपको एज ए कमीशन रिफंड हो जाता है। और 2001 से 5000 तक आपका 34 रुपए चार्ज लगता है, जिसमें से 17 रुपए 50% यानी कि आपको रिफंड हो जाता है। तो ये थी कमीशन के बारे में डिटेल्स मनी ट्रांसफर की। आशा करता हूँ मनी ट्रांसफर का आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगले वीडियो की तरफ चलते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सॉरी अगली सर्विस के बारे में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। अगली सर्विस है यूटीआई पैन। चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यूटीआई पैन पे क्लिक करेंगे। यूटीआई पैन पैन कार्ड बनाने के लिए होता है यूटीआई की कंपनी के द्वारा। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं बता देता हूँ। अगर आप नए यूजर हैं तो पहले आपको लॉगिन यूटीआई पीएसए से क्लिक करके अपना केवाईसी करना पड़ेगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह से केवाईसी का एक फॉर्म आ जाएगा। ये केवाईसी में आपको अपनी डिटेल डालनी है, जो भी आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो A to Z आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट कर देना। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये आपका पेंडिंग चला जाएगा और 1 या 2 घंटे के अंदर आपका ये सक्सेस हो जाता है। अगर आपको जल्दी है तो यहाँ आप चैट ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे राइट करके हमें बताइए कि आपने कोई केवाईसी किया है और उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए। तो हमारे एजेंट्स के द्वारा ये आपका जो केवाईसी जल्द से जल्द क्लियर करके आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद है यूटीआई पैन स्टेटस। यहाँ से क्लिक करके जो भी आप पैन कार्ड बनाते हैं उनके स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यूटीआई की मेन साइट है, जहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ कूपन नंबर डालते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, स्टेटस शो हो जाएगा पैन कार्ड बना है या नहीं बना है। नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, सभी प्रॉब्लम जो भी सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। नेक्स्ट देखते हैं परचेज कूपन। यहाँ से क्लिक करके आपको कूपन परचेज होते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जब आप यूटीआई से कोई पैन कार्ड बनाते हैं उसके लिए आपको कूपन परचेज करने होते हैं। तो कूपन परचेज कैसे? कूपन परचेज आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ कूपन परचेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं परचेज कूपन पे, इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाता है। मिनिमम 5 कूपन आपको लेने होते हैं, इतना पैसा आपके वॉलेट में होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे 5 लिखेंगे 535 रुपए आपका डेबिट होगा, सबमिट करेंगे, कूपन आपको आईडी में मिल जाएंगे। और मिनिमम 5 लेने होते हैं, मैक्सिमम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। 100, 200, 500 जितना भी आप, 1000 जो भी आप लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जितने भी कूपन आपको आवश्यकता है उतने कूपन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये डाल के आप सबमिट करेंगे, ये सक्सेसफुल हो जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब इसका स्टेटस हमें कूपन मिला है नहीं कूपन मिला, ये यहाँ से आप जो है सॉरी ये कूपन स्टेटस से आप चेक कर सकते हैं। कूपन स्टेटस यहाँ आपको शो करेगा कि आपका जो कूपन परचेज किया वो अभी पेंडिंग है और अभी कूपन आपको क्रेडिट नहीं किया गया है। तो ये 5 मिनट का समय लगता है इसमें। अगर 5 मिनट तक आपको कूपन नहीं मिलते हैं तो आप वापस से चैट वाले ऑप्शन पे जाइए और हमें बताइए कि मैंने कूपन लिया था वो अभी तक पेंडिंग है। इससे क्या होगा, आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। कूपन हो गए, स्टेटस चेक हो गया। उसके बाद दोस्तों जब आप पैन कार्ड बनाते हैं तो फोटो सिग्नेचर क्रॉपिंग करने में काफी प्रॉब्लम था। उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। यहाँ हमने आपको फोटो सिग्नेचर क्रॉपिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है,
जो पोर्टल्स के द्वारा ही आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, फोटो स्कैन कर लेना है, सिग्नेचर स्कैन करना है, किसी भी साइज में होता है, कोई मैटर नहीं करता कि उसका साइज क्या है। उसके बाद चूज फाइल पे फोटो, यहाँ फोटो सिलेक्ट करेंगे और गेट फोटो पे क्लिक करेंगे, वो एक्चुअल साइज में आपको फोटो मिल जाएगा, जो साइज यूटीआई प्रेफर करता है अपलोड करने के लिए। उसी तरह से सिग्नेचर, गेट सिग्नेचर करेंगे, वो आपको एक्चुअल साइज में प्रोवाइड कर देगा। उसको जाके आप यूटीआई वाले पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, वहां से आपका काम क्लियर हो जाता है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है पेंडिंग डॉक्यूमेंट। पेंडिंग डॉक्यूमेंट में दोस्तों क्या होता है, जो भी पैन कार्ड आप बनाते हैं उनके डॉक्यूमेंट आपको हमारे इस ऑफिस एड्रेस पे भेजने होते हैं। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं तो फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको भेजना ही भेजना है हर हाल में। अगर आप फिजिकल नहीं भेज सकते तो पैन कार्ड का काम मत कीजिएगा। ये आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। आप अगर 30, 40, 50 डॉक्यूमेंट एक साथ भेजते हैं तो आपका 60-70 रुपए का खर्चा आता है इसको भेजने के लिए। सभी ऑफिस पे अलग अलग रेट होते हैं, दूरी के हिसाब से रेट होते हैं, लेकिन इतना ही मैक्सिमम खर्चा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। आप अपने नियर बाई स्पीड पोस्ट से जाके या पोस्ट ऑफिस से जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कितना खर्चा आता है। तो जितने भी पैन कार्ड आप बनाएंगे वो आपको इस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। यहाँ से आपको पूरी लिस्ट शो होती है कि कितने डॉक्यूमेंट आपको पेंडिंग है, कितने आपको भेजे थे आपने, ये यहाँ पे आपको पेंडिंग शो करता है, और जो भी आप भेजते हैं वो हमारी तरफ से यहाँ रिसीव हो जाते हैं, तो वो आपका यहाँ से माइनस हो जाता है। ये इस तरह से वर्क होता है आपका पेंडिंग डॉक्यूमेंट के लिए। दोस्तों कुछ यूजर्स को जो है मेल पे ई पैन अगर नहीं मिल पाता है तो ई पैन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करने के 1 हफ्ते के बाद आप डाउनलोड ई पैन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ई पैन अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ई पैन डाउनलोड करने के लिए पैन नंबर आपको डालना रहेगा और डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर आपको डालना रहेगा और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। आपको एक ओटीपी आएगा मेल पर और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर, उनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, ई पैन आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गई यूटीआई की बात। तो ये भी आपके समझ में आ ही गया होगा। जो भी समझ आपको नहीं आता है अगर, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और वहां अगर आपको रिप्लाई नहीं करता है तो यहाँ चैट ऑप्शन पे आके आप हमसे चैट कर सकते हैं, नहीं तो कस्टमर केयर नंबर है ही आपके पास में, ये यहाँ पे ऊपर भी चल रहा है कस्टमर केयर नंबर, और लॉगिन पेज पे भी शो करता है और होम पेज पे भी आपको शो करता है। कस्टमर केयर पे भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो अगली सर्विस के बारे में जान लेते हैं। अगली सर्विस है एनएसडीएल पैन। ये दोस्तों बहुत ही आसान है। ये भी एनएसडीएल पैन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको नया अप्लाई करना है तो यहाँ से, करेक्शन करना है यहाँ से, जितने जो भी आपने अप्लाई किए वो यहाँ दिख जाएंगे आपको, कितने पेंडिंग है वो यहाँ दिखेंगे, रिजेक्ट हुए वो यहाँ दिखेंगे, सक्सेस हुए वो यहाँ दिखेंगे। अगर आपका कोई पैन कार्ड होल्ड आता है तो यहाँ आपको दिख जाएगा। और इनका स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो पैन स्टेटस से आके आप उसका स्टेटस देख सकते हैं। इसमें जब आप पैन कार्ड पे अप्लाई करते हैं तो 10 से 15 मिनट में आपको स्लिप हमारी तरफ से दी जाती है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको, बस आपको जो है अपलोड करना है पीडीएफ, और जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको भरना है। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं होता है। चलिए अगली सर्विस को देख लेते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसमें इंश्योरेंस में क्या करना होता है, मिनिमम आपका जो इंश्योरेंस यहाँ से बन जाता है वो बन जाता है मासिक इंश्योरेंस। हम 3 कंपनी से प्रोवाइड कराते हैं आपको, बजाज, एचडीएफसी और आईसीआईसी। ये 3 कंपनी से हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं और मिनिमम जो प्राइस आपका होता है
वो होता है 828 रुपये का। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। यहाँ से आपने कंपनी सिलेक्ट किया, यहाँ मॉडल आपने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया और बाइक सीसी आपने सिलेक्ट किया 75 से 150 सीसी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि 887 बताया तो 888 सॉरी 828 था, ये 887 क्यों कट रहा है? तो यहाँ पे एक कवर इसमें लगा हुआ है, अगर हम उस कवर को यहाँ से हटा देते हैं तो देखिए 828 का आपको थर्ड पार्टी का मिल जाता है। तो अगर आप इसको कवर को लगा के रखते हैं तो ये 887 होता है, अगर इसको हटा देते हैं तो 828 होता है। बाकी इसमें जो भी डिटेल्स है वो आपको भरनी है। अगर आपकी गाड़ी सेल्फ है तो सेल्फ पे टिक लगाएंगे, डिस्क है तो डिस्क पे भी टिक लगाएंगे, और दोनों में से कुछ भी नहीं है तो किसी पे भी टिक नहीं लगाएंगे। जो गाड़ी की कुछ डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। रजिस्ट्रेशन डेट, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पिन कोड, कस्टमर का नाम, बीओबी, ये सारी चीजें भर देंगे यहाँ पर। अगर पुराना इंश्योरेंस है तो यहाँ अपलोड कर देंगे, नहीं है तो आरसी लगा देंगे, और नॉमिनी का यहाँ डिटेल डाल के सबमिट कर देंगे। 1 से 2 घंटे के अंदर आपको ये पॉलिसी मिल जाती है। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का नंबर यहाँ पे डालना होता है। अगर इनमें से आपकी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। अदर पे क्लिक करके जो भी आपकी गाड़ी की कंपनी का नाम है वो यहाँ लिख दीजिए, मॉडल यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो बिल आपको किस तरह से जमा करना होता है मैं बता देता हूँ आपको। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला पेज ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ से आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका जो है इंडिया पावर है, इंडिया पावर सेलेक्ट करेंगे। जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ लिख देंगे, और जिस अमाउंट का भी बिल है वो यहाँ अमाउंट लिख के रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपको ये जानकारी लेनी है कि मेरे ऊपर कितना ड्यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर आईडी डालेंगे और यहाँ पे कोई भी अमाउंट हम यहाँ पे लिख के और रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका जो अमाउंट है एक्चुअल इतना अमाउंट है, और आपका जो कस्टमर आईडी ये है और कस्टमर का नाम ये है। अगर आपको बिल का डिटेल निकालना है तो आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल के रिचार्ज नाउ कीजिए, आपको पूरी डिटेल बिल के बारे में मिल जाएगी। इस तरह से ये बिल जमा होता है। इसका आपको स्लिप देनी है, बिल लिस्ट से जाकर आप स्लिप दे सकते हैं। और कमीशन सेम कमीशन है जैसे मनी ट्रांसफर पे होता है। अगर 50% का आपको कमीशन मिलता है, इस पे जो भी सर्विस चार्ज लगता है। अगर आप 1 रुपये से 1000 रुपये तक का बिल जमा करते हैं तो आपका 10 रुपये का सर्विस चार्ज लगता है, जिसपे आपको 5 रुपये का कमीशन मिल जाता है। और अगर आप 1001 से 2000 तक का जमा करते हैं तो आपको 20 रुपये का सर्विस चार्ज लगता है, 10 रुपये का कमीशन आपको मिल जाता है। और अगर आप 2001 से 50,000 रुपये तक का बिल जमा करते हैं तो आपको 1% चार्ज लगता है, जिसमें से 0.5% आपको मिल जाता है। यानी अगर आपने किसी का 5000 रुपये का बिल जमा आपने किया तो आपका 50 रुपये कटा, और 50 रुपये से 25 रुपये आपको एज ए कमीशन वापस मिल गए। कस्टमर से आपको पूरे 50 ही लेने, यानी 25 रुपये का आपका प्रॉफिट होता है। तो ये थी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की बात, और ये सर्विस भी आप समझ ही गए होंगे कैसे यूज करना होता है। चलिए अगली सर्विस पे चलते हैं। अगली सर्विस है AEPS। दोस्तों ये हमारी नई सर्विस अभी ऐड हुई है। तो AEPS पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको वो बोलता है स्टार्ट AEPS करके, और वहां पे आपको 10 रुपये का चार्ज लिया जाता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। वहां आप जब एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे तो एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद एक KYC का फॉर्म आपको मिल जाता है। KYC फॉर्म वो आपको भरना होता है, और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होता है। और KYC फॉर्म भरने के बाद में ये ICICI बैंक के थ्रू होता है।
AEPS हमारा जो है ICICI बैंक की तरफ से हमें मिला हुआ है। ये भरने के बाद में वो बैंक ही अप्रूव करता है, तो ये वर्किंग टाइम में संडे सैटरडे जो है अप्रूव नहीं होता है। बाकी सभी दिनों में ये आपका 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपका एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद आप यहाँ काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ इस आईडी पे ये एक्टिवेट किया हुआ है और एक्टिवेट होने के बाद आपको इस तरह का शो करता है। तो यहाँ स्टार्ट AEPS पे क्लिक करके आप जो है नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। देखिए जो ICICI का है, ये लोकेशन आपको हमेशा अलाउ करना है, नहीं तो आप AEPS का काम नहीं कर पाएंगे। ये पेज ही ओपन नहीं होगा आपका अगर आप AEPS को अलाउ नहीं करते हैं लोकेशन को। देखिए इस तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कैश विड्रॉ करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, मिनी स्टेटमेंट करना है, जो भी आपको करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। डिवाइस आपके पास में मोरको मंत्रा 2 डिवाइस आपको होने चाहिए। मैं डिवाइस बता देता हूँ एक बार यहाँ से, मोरको और मंत्रा, ये 2 डिवाइस आपके पास में, इनमें से कोई भी एक डिवाइस आपके पास में रहेगा तो आप यहाँ काम कर सकते हैं आराम से। और मिनी स्टेटमेंट के लिए बस बैंक आपको सिलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है, यहाँ टिक लगाएंगे, स्कैनर सबमिट पे क्लिक करेंगे, अंगूठा लगने के लिए लाइट जल जाएगा। मशीन पे अंगूठा लगाएंगे, ये सक्सेस हो जाएगा, एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, उसको प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। अब बात करते हैं इसके कमीशन के बारे में। तो AEPS कमीशन कुछ इस प्रकार है। अगर आप 500 रुपए तक कोई विड्रॉ करते तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। अगर आप 501 से 1000 तक विड्रॉ करते हैं 1 रुपए का कमीशन मिलता है। 1001 से 2000 तक करते हैं 3 रुपए का कमीशन मिलता है। 2001 से और 3500 रुपए तक करते हैं तो आपको 5 रुपए का कमीशन मिलता है। और 3501 से 10,000 तक करते हैं तो आपको 7 रुपए का कमीशन यहाँ से मिलता है। अब ये कमीशन भी आपने देख लिया है, ये कमीशन आपको कमीशन वॉलेट में क्रेडिट होता रहता है। अब ये जान लेते हैं कि जो पैसा आपने AEPS के द्वारा विड्रॉ किया वो पैसा कहाँ जाएगा। वो पैसा दोस्तों आपके वॉलेट में आएगा और वॉलेट में आने के बाद अब आपको इसको अगर बैंक में लेना तो AEPS सेटलमेंट बैंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद में यहाँ आप अपना बैंक ऐड पे क्लिक करके अपना बैंक ऐड करेंगे। बैंक ऐड करने के बाद जितना भी पैसा आपको विड्रॉ करना है यहाँ लिख देंगे, उतनी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। मिनिमम 1000 आपको करना होता है और मैक्सिमम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, जितना आपके वॉलेट में है। इसके लिए आपका 9 रुपए लगता है 2 लाख रुपए के लिए, यानी जो आप NFT से दोबारा करते हैं 2 लाख के लिए 9 रुपए लगता है। IMPS करते हैं तो 18 रुपए लगता है। ये 2 लाख रुपए तक ही होता है। तो आपको अगर 4 लाख करना है तो ये 18 रुपए हो जाएगा और ये 36 रुपए हो जाएगा। कि आप 2-2 लाख करके कर सकते हैं, 2 बार में सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई सेटलमेंट की बात, ये पैसा भी आपको विड्रॉ हो गया। अब बाकी तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। चलिए अगली सर्विस देख लेते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई भी सुझाव है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कीजिए इसके बारे में या हमें चैट के द्वारा मैसेज कीजिए। एक और सर्विस यहाँ ऐड हुई है, फाइंड पैन नंबर। ये क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्या करना है आपको, जो पैन कार्ड कस्टमर से खो जाते हैं, यानी अगर कोई पैन कार्ड कस्टमर ने बनवाया 1-2 साल पहले और उसका वो खो गया, तो उसके पास में पैन नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और वो आधार से लिंक है। आधार से लिंक अनिवार्य, अगर आधार से बना हुआ पैन कार्ड है उसी का ही नंबर यहाँ से होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए जरूर। अगर आधार से लिंक नहीं है तो वो पैन नंबर आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, अगर वो आधार से लिंक है तो वो आधार नंबर यहाँ डालेंगे, यानी उसका खोया हुआ पैन नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पैन नंबर निकालने के लिए आधार नंबर यहाँ डालेंगे, उसके आधार की कॉपी यहाँ अपलोड करेंगे। दोनों साइड से होना चाहिए कॉपी आधार की, यानी फोटो कॉपी करके वो भी अपलोड कर सकते हैं आप। और अगर कस्टमर के पास में पैन कार्ड की स्लिप है तो स्लिप यहाँ पे जरूर लगाइए, उससे बहुत आसानी हो जाती है। 50% चांस हो जाते हैं नंबर मिलने के, अगर स्लिप नहीं है तो चांसेस थोड़े कम।
तो यहाँ पे स्लिप लगा देंगे, रिमार्क में जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे और पे एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और पे एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपका पेंडिंग चला जाएगा। यहाँ से आप मिसिंग पैन कार्ड पे व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये जो है सबमिट करने के 2 से 4 दिन के अंदर आपको जो है अगर पैन नंबर मिलना होता है तो पैन नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आपका ये पैसा जो आपका डेबिट होता है आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये सबमिट करने के बाद आपको वेट ही करना होता है। ठीक है, ये सर्विस भी आपका जो है पूरा हो गया। बाकी यहाँ नीचे आप पैन का फॉर्म निकाल सकते हैं। एक एनीडेस्क सेटअप होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है आप हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं। अगर हमने आपको कोई चीज बताई वो आप नहीं कर पाते अपने सिस्टम पे, तो एक रिमोट कंट्रोल होता है एनीडेस्क सेटअप। ये सॉफ्टवेयर रन करने के बाद उसपे एक 9 अंकों का नंबर आता है, वो आपको हमें बताना होता है, जिसके द्वारा हम आपका सिस्टम को यहाँ से देख पाते हैं। अगर आपके पीडीएफ का साइज ज्यादा होता है तो यहाँ पे उसको कम कर सकते हैं। ये करेक्शन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पैन फॉर्म, ये करेक्शन फॉर्म, यानी नए पैन फॉर्म के लिए ये करेक्शन। उसके बाद में एक ये यूटीआई को मैनेज करने के लिए मैनेज शीट है, एक्सेल शीट एक बनी हुई है, जो आपको अपने पास डाउनलोड रखना है। जो भी आप पैन कार्ड बनाते हैं उसके एंट्री इसमें करनी है आपको, और जब डॉक्यूमेंट आप हमें भेजते हैं तो इसकी स्लिप भी हमें भेजनी होती है आपको। एनेक्शियर ए मांगते हैं कई बार गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करने के लिए, तो फॉर्म यहाँ पे दिया गया है आपको। जेपीजी तो पीडीएफ, यानी अगर आप जेपीजी में स्कैन करते हैं तो उसको पीडीएफ में यहाँ से बना सकते हैं। ये एंड्रॉइड ऐप है हमारा, ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्यूआर कोड यानी स्कैन करके पेमेंट करने के लिए जो क्यूआर कोड होता है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। अब वॉलेट में पैसा ऐड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। वॉलेट में पैसा ऐड करने के लिए आपको या तो आप यहाँ ऐड पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए, नहीं तो ऊपर वॉलेट अमाउंट पे क्लिक कर लीजिए। दोनों में से जहाँ चाहें वहाँ आप क्लिक करके सेम पेज पे पहुंच जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 बैंक है हमारे, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक क्यूआर कोड। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप क्यूआर कोड के माध्यम से ही पेमेंट करें। यहाँ क्यूआर कोड पे क्लिक करें फॉर क्यूआर, और इसको जो है पेमेंट यहाँ से आप कर लें। यहाँ स्कैन करें, स्कैन करने के बाद में जब आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से आपने 2000 रुपये स्कैन करके पे कर दिए, आपके पास फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप कुछ भी है, कोई भी ऐप है, उससे आप स्कैन करके पे किया आपने, और आपने 2000 रुपये यहाँ से पे कर दिया, सक्सेसफुली आपके फोन में लिखा आ गया। उसके बाद अमाउंट में 2000 लिख के बैंक में क्यूआर कोड सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट टाइप में यूपीआई कर दीजिए। दोस्तों आपको एक यूटीआर नंबर मिलता है, जब आप कोई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं एक यूटीआर नंबर मिलता है, तो वो आपको ट्रांजैक्शन नंबर में लिखना है। इसके बारे में जो भी आपको जानकारी लिखनी है वो यहाँ लिख सकते हैं कि मैंने फोन पे से किया, भीम ऐप से किया है, जैसे भी आपने किया। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट अगर है तो वो यहाँ पे लगा देंगे, जो सक्सेसफुल होता है वो यहाँ पे चूज फाइल करके अटैच कर देंगे, और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 5 मिनट के अंदर आपका पैसा आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यही सर्विसेज थी बस इसके अंदर। बाकी जो होम पेज पे है वो साइड में भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीजें हैं यहाँ पे, लिस्ट है, मनी ट्रांसफर, वॉलेट। एक चीज और है दोस्तों, यहाँ चेक पेमेंट रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो पेमेंट रिक्वेस्ट लगाया वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, या पेंडिंग है, या रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ, वो रीजन आपको यहाँ मिल जाता है, सब एडमिन रिमार्क के अंदर आपको मिल जाएगा। और एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करके एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आपने क्या किया, कितना पैसा लगाया, कितना पैसा आपका कटा तो किस लिए कटा, ये सब आपका जो यहाँ पे शो करता है। यानी आपके पोर्टल की एक एक रुपए की खबर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से मिल जाएगी। ये आपको यहाँ पे आज का शो करेगा, आपको पहले का देखना है तो यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको ये पहले का भी शो करेगा। कभी तक का भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों बस। और इसके बारे में आपको और भी अधिक जानकारी अगर कुछ चाहिए तो यहाँ ट्रेनिंग वीडियोस का एक ऑप्शन है, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप सभी वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। सभी वीडियोस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो एक एक करके आप वीडियो देख लीजिएगा।
सभी वीडियोस देख के आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी पोर्टल्स के बारे में। और उसके बाद भी आपका कोई अगर सुझाव या कोई शिकायत है तो आप हमें कॉल कीजिए या हमें चैट के द्वारा मैसेज कीजिए या हमें मेल कर सकते हैं, या पोर्टल पे लेफ्ट साइड में एक नीचे ऑप्शन हमने कंप्लेन का दिया है, आप यहाँ से जाके कंप्लेन भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जिसके रिगार्डिंग आपका कंप्लेन है वो यहाँ सिलेक्ट कीजिए, वॉलेट के रिगार्डिंग है, लिखे मैंने पेमेंट लगाया, जो भी प्रॉब्लम है आपका, और उसका स्क्रीनशॉट लगा के सबमिट कीजिए। इसका भी आपको जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। और ये इसके जवाब में आपको क्या मिला, ये व्यू पे जाके आप देख सकते हैं कि आपको जवाब में क्या मिला था, क्या नहीं मिला था। तो बस यही था दोस्तों पोर्टल के बारे में। और अभी भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसके माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।